तो हे गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बहुत से भाइयों के मन में एक डाउट रहता है कि हमारे पास 5 वोल्ट की दो चार्जर है, पर हमें चाहिए 10 वोल्ट का चार्जर। तो क्या हम दो चार्जर की मदद से एक 10 वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं? या माय फ्रेंड, आपके पास यहाँ दो चार्जर है 5 वोल्ट के, ये दोनों दो दो एम्पियर के हैं, पर आपको 4 एम्पियर का कहीं करंट देना है। तो क्या आप इन दोनों चार्जर को मिला के 4 एम्पियर करंट बना सकते हैं? तो फ्रेंड, ये डाउट 99% नए लोगों के साथ रहता ही है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको इसी डाउट के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास दो चार्जर है तो क्या आप दोनों चार्जर को मिला के एक ज़्यादा वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं या नहीं। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आप दो चार्जर को मिला के ज़्यादा वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, आप बना सकते हैं, बस आपको इसके कनेक्शन सही करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू इसका कनेक्शन बताता हूँ कि अगर आपको एम्पियर दोगुना करना है या तिगुना करना है तो कैसे कनेक्शन करने होते हैं, और आपको वोल्टेज दोगुना करना होता है तो कैसे कनेक्शन करने होते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एम्पियर दुगुना करना है मतलब बढ़ाना है तो आपको अलग कनेक्शन होता है, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो अलग कनेक्शन होता है। इसलिए हल्का ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले फ्रेंड वोल्टेज जा करने का बात करते हैं। अब मान फ्रेंड, आपके पास दो अडेप्टर हैं, एक आपका 5 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है, मतलब दो 5 वोल्ट के अडेप्टर हैं, और आपको चाहिए 12 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो कैसे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं? आप ऐसे ही लगाइएगा तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा, उसके लिए एक कनेक्शन करना होता है। तो फ्रेंड, आपने जरूर सीरीज और पैरेलल के बारे में सुना होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह से कनेक्शन कराओ सीरीज से और पैरेलल में। अब ये सीरीज और पैरेलल होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो फ्रेंड, अगर आपको वोल्टेज दुगुना करना है, मतलब आपके पास 5 वोल्ट के दो अडेप्टर हैं और आपको 10 वोल्ट का करना है, तो आपको उस वक्त सीरीज कनेक्शन करना होता है, सीरीज। और फ्रेंड, अगर आपको एम्पियर दोगुना करना है, मतलब आपके पास दो चार्जर है, एक 2 एम्पियर का, एक 1 एम्पियर का, और आपको 3 एम्पियर चाहिए, तब उस कंडीशन में आपको पैरेलल कनेक्शन करना होता है। अब ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन होता क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। चलिए बताते हैं, देखिए। जैसे फ्रेंड, आपके चार्जर में से दो आउटपुट निकलता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ दो चार्जर है, तो हमारे पास दो पॉजिटिव और दो निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर हमको वोल्टेज इंक्रीज करना है, मतलब वोल्टेज दुगुना करना है, तो हमें इसे सीरीज में कनेक्शन करना होगा। सीरीज कैसे होता है, तो देखिए, एक आपका यहाँ पॉजिटिव निकल गया जिससे आप यहाँ लोड चाहिएगा, जो भी पंखा बॉल जो भी, और एक आपका यहाँ निगेटिव है, तो आपको निगेटिव को किसी दूसरे के पॉजिटिव में लगाना है, मतलब आपस में कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ से एक निगेटिव निकल गया, तो आपका यहाँ दो हो गया। आप जानते हैं किसी भी बॉल फैन या मोटर को चलाने के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव चाहिए होता है, तो यहाँ आपका एक पॉजिटिव हो गया, यहाँ एक निगेटिव हो गया। अब आपका जो 5+5 वोल्ट का अडेप्टर था, ये इंक्रीज होकर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। और फ्रेंड, इसके बाद अगर आपको इसमें एक और अडेप्टर जोड़ना है तो आप वो भी जोड़ सकते हैं बहुत आराम से। जैसे आपका यहाँ एक और चाहिए निगेटिव, तो आपको जो एक और तीसरा अडेप्टर है उसका यहाँ पॉजिटिव जोड़ देना है, ये पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव। तो आपका यहाँ इससे पॉजिटिव निकल गया, यहाँ से निगेटिव, तो यहाँ कितना वोल्ट हो गया फ्रेंड, 5+5, यहाँ हमारा 15 वोल्ट हो गया। तो फिर इस तरह आप कितने भी अडेप्टर को 2, 3, 5 कितने भी अडेप्टर को आपस में जोड़ के उसके वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप जितना जितना वोल्ट का अडेप्टर जोड़ते हैं उतना उतना बढ़ते जाता है। अब चलिए एम्पियर की बात करते हैं। अगर आपके पास 2 एम्पियर और 1 एम्पियर का अडेप्टर है और आपको 3 एम्पियर बनाना है, तो आप कैसे उसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप समझिए कैसे किसी भी अडेप्टर की वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है। अब चलिए समझते हैं एम्पियर को कैसे इंक्रीज किया जाता है, मतलब एम्पियर बढ़ाया कैसे जाता है। तो फ्रेंड, एम्पियर बढ़ाने का ट्रिक जानने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपके पास कभी एक 12 वोल्ट का अडेप्टर है और एक 5 वोल्ट का है, तो आप उसको जोड़ के उसका वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। 12+5 कितना हुआ आपका, 16-17 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर आपको उसका एम्पियर इंक्रीज करना है, मतलब ये 12 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, तब आप और से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एम्पियर इंक्रीज करना है तो आपको हमेशा सेम वैल्यू का सेम वोल्ट का अडेप्टर लेना है। मतलब ये 5 वोल्ट का है तो ये भी 5 वोल्ट का होना चाहिए।
चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए कनेक्शन जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमारे पास 2 अडेप्टर हैं, आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कनेक्शन यही होता है। देखिए जैसे आपके पास यहाँ 2 अडेप्टर हैं, एक आपका पॉजिटिव है, एक निगेटिव, ठीक है, एक और यहाँ मेरे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आपको क्या करना है, हमने जब वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या किया था, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव में आया था, लेकिन यहाँ उल्टा है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जो ये पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव है इसको एक साथ मिलाना है, और जो इसका निगेटिव है उसको भी इसके निगेटिव साथ मिलाना है। तो हमारा जो एम्पियर है वो दोगुना हो जाएगा। जैसे आपका मान डिफरेंट ये आपका है 2 एम्पियर और ये 1.5 एम्पियर, तो कितना होगा, 2 + 1.5 आपका 3.5 एम्पियर का हो जाएगा। तो अपन इस तरह से आप वोल्टेज और एम्पियर किसी भी चार्जर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपन आप चाहे तो इसके बाद 3, 4, 5 चार्जर भी लगा सकते हैं, पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपका जितना वोल्ट का एक चार्जर उतना ही वोल्ट का सब लगा चाहिए एम्पियर इंक्रीज करे वक्त। अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका एक 5 वोल्ट है, एक 12 वोल्ट है, एक 24 वोल्ट है। लेकिन अगर आपको एम्पियर इंक्रीज करना है तो आपको सभी चार्जर का वोल्टेज एक ही लेना होगा, और एम्पियर ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज को इंक्रीज करने वक्त आपको एम्पियर सेम लेना होगा। अब चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने आपको थियोरेटिकल तो बता दिया, अब चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सीरीज में कनेक्शन करके इसका वोल्टेज दुगुना करता फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इन दोनों अडेप्टर में लाइन दे दिया। अब चलिए आप वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो मैं 20 वोल्ट DC पे लगा रखा है मीटर को। अब चलिए आप वोल्टेज चेक करते हैं अडेप्टर पे जहाँ कैप्टर होता है। तो देखिए फ्रेंड 5 वोल्ट आ रहा है। अब मैं दूसरे पे चेक करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ 6.6 आ रहा है। मतलब फ्रेंड हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक में 6 वोल्ट आ रहा है, एक में 5 वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड हम सिर्फ इसको सीरीज में करके देखेंगे। लेकिन फ्रेंड अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो एम्पियर है वो दोगुना हो जाएगा। अब चलिए मैं इन दोनों को आपस में सीरीज में करके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। मैंने एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव साथ कनेक्ट कर लिया। अब चलिए 2 पॉइंट जो हमारा पॉजिटिव और एक निगेटिव बचा उस पर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो चलिए यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं, और फिर आपको सावधानी से करना है। ऐसा काम करते हैं क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बिजली है, और हल्का भी हाथ लगता है तो आपको बहुत जोर का करंट लग सकता है। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं 11.66, मतलब एक में यहाँ कितना वोल्ट था, तो एक में अप्रॉक्स यहाँ 5 वोल्ट था, और यहाँ कितना था फ्रेंड 6.6 वोल्ट। तो ये मिल के कितना हो गया, मैं आपको और दिखा देता हूँ, 11.6 वोल्ट। मतलब आपका जो वोल्टेज है वो दोगुना हो गया। फ्रेंड इस तरह से आप 2 अडेप्टर को एक साथ पैरेलल में जोड़ के, और दोनों का पॉजिटिव और दोनों का निगेटिव एक साथ जोड़ के उसका वो एम्पियर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।